हेलो एवरीवन, दिस इज अमित शर्मा और आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके साथ में हाजिर हैं आपके साथ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें जरूरत होती है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की। और जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन हो गया। जस्ट सिंपली आप ये समझिए। तो मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। कह रहा है स्टैचू कितनी हाइट है स्टैचू की? 1.6 मीटर। कोई स्टैचू है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। और ये कहाँ रखा हुआ है? पेडेस्टल के टॉप के ऊपर रखा हुआ है। कौन? स्टैचू रखा हुआ है बच्चों। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट से और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से और ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट से जो एंगल है वो कह रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो पूरा एंगल बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। दूसरी बार इसने बोला है कि आगे ये कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब जो ग्राउंड के ऊपर है ठीक उसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब की बार जो एंगल है वो पेडेस्टल के टॉप से है और ग्राउंड के ऊपर उसी पॉइंट के ऊपर कितना डिग्री का गिवन है? 45 डिग्री। और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इसने कहा है कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या होगी। आओ मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं इस क्वेश्चन को कि इसका सॉल्यूशन देखो जान लेते हैं। देखो हमने मान लिया लेट ए बी द पेडेस्टल, ए बी द पेडेस्टल। ए बी को हमने मान लिया कि ए बी क्या है? पेडेस्टल इक्वल्स टू एच मान लिया हमने इसको। ए बी को हमने मान लिया एच। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ए से लेकर बी तक की जो हाइट है एच मान ली हमने। अब जरा देखिए, ए बी पेडेस्टल है और हमारा बी सी क्या है? बी सी हमारा स्टेच्यू है और स्टेच्यू जो हमारा है 1.6 मीटर गिवन है। डी कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। आइए प्यारे बच्चों समझते हैं बात को। आ जाओ, पहले तो मैं आ रहा हूं कहां पे? मैं इन राइट ट्राइंगल। और ये जो खड़े होंगे पेडेस्टल, ट्री, ये मीनार, मैं खड़ा हूं 90 पे खड़ा हूं, सब 90 पे। हाइट हमेशा 90 पे होती है, इस बात को हार्ड एंड फास्ट समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इन राइट ट्राइंगल बी ए डी, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल बी ए डी। बी ए डी कोई राइट ट्राइंगल है और इसमें देखो मैं एक काम करूं, इसको फाइंड करना है मुझे फाइंड क्या करना है? ए बी फाइंड करना है और मुझे गिवन अभी कुछ भी नहीं है। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो ये तो मुझे लेना ही है हर हाल में। देखो बेस इसका भी AD ही है, इस वाले ट्रायंगल का भी, और बेस इसका भी AD है ट्रायंगल, मतलब दोनों का बेस AD है। तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, जो BAD हमारा राइट ट्रायंगल है उसमें कर रहा हूं परपेंडिकुलर और बेस। और परपेंडिकुलर और बेस से क्या बन जाएगा हमारे पास में? देखना परपेंडिकुलर और बेस से क्या बन जाएगा? tan थीटा। तो क्या कहोगे? tan थीटा इक्वल्स टू, ये रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस और ये परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, बेस हाइपोटेनियस था, सॉरी है। तो ये साइन, ये वाला कोस, ये वाला tan, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन का कोस है, कोस का सेक और tan का कोट। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका परपेंडिकुलर कितना है? AB कह सकते हैं और बेस कितना है? AD। AB की हमने मान ली, देखो थीटा हमें गिवन है इस वाली छोटी वाली ट्रायंगल में, थीटा क्या है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB की वैल्यू H और AD की वैल्यू नहीं पता हमें। ये AD आ गया हमारा। ठीक है भाई, तो अब करें क्या? tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू, और ये यहाँ से क्या आ गया? H अपॉन AD। तो यहां से मैं क्या करूं? H की वैल्यू निकाल लेता हूं। H इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा? AD। हाइट जो आ जाएगी AD आ गई। H इक्वल्स टू AD, मतलब AD की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास?
यहाँ पे कह सकते हैं कि AD इक्वल्स टू एच या फिर H इक्वल्स टू AD। अब देखो मैं दोबारा बात कर रहा हूँ इन राइट ट्राइंगल CAD। अब मैं बात कर रहा हूँ राइट ट्राइंगल CAD में, फिर से वही रेशियो निकाल लेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। परपेंडिकुलर बेस से क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा। परपेंडिकुलर बेस से क्या बन जाएगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर इसका परपेंडिकुलर तो क्या है, इसका परपेंडिकुलर तो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा या फिर AC कह सकते हैं, और बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ये लो भाई, यहाँ पे इस बड़ी वाली ट्रायंगल में आप देखोगे कि एंगल कितने डिग्री का है। ये जो पूरा एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा स्टैचू था उसके टॉप से ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू CA की वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक तो H है और ये है 1.6, तो मैं क्या कह दूं कि H प्लस 1.6, ऐसी तो बात है, और अपॉन AD। तो यहां से क्या कर देंगे, tan 60 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, √3 इज इक्वल टू H प्लस 1.6 अपॉन AD। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो ये क्या आ जाएगा, √3 AD इक्वल्स टू H प्लस 1.6। अब यहाँ पे AD की वैल्यू पुट कर दो। AD की वैल्यू कितनी थी, H आई थी ना, तो इसको या तो इक्वेशन दे दो या इसको इक्वेशन दे देते हैं पहले, और यहाँ पे लिख देते हैं पुट, यहाँ देखो तुम इस वाली साइड में, इसी बात को मैं इस वाली साइड में बता रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ पुट AD बराबर इक्वल्स टू H इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में AD की जगह H पुट कर देना, तो √3 AD की जगह H पुट कर दिया, H और प्लस कितना आ जाएगा 1.6। अब क्या करेंगे, H को इधर ले आओ, तो ये √3 H इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 1.6 आ गया। H कॉमन ले लो इसमें से, तो इधर तो आ जाएगा √3 और माइनस इधर क्या आ जाएगा 1, और इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से H की तुम वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, क्या आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये हाइट आ गई हमारी। अब इसका क्या कर सकते हो, रैशनलाइजेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो इसका रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ, ये हमारे पास आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो a माइनस बी तो गिवन है, अब a प्लस बी से तुम क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो h इक्वल्स टू 1.6 और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे √3 प्लस 1 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो h की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ तो आ जाएगी 1.6 √3 और प्लस में 1, ठीक है, और यहाँ पे जो आ जाएगा a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2। यहाँ से इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना 16, तो 0.8 एंड इट इज मल्टीप्लाई बाई √3 और प्लस 1।